क्या है पीएलआई स्कीम। नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम के बारे में। पीएलआई स्कीम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर अब कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। देश में पीएलआई स्कीम के लिए 13 क्षेत्रों का चुनाव किया गया है। इनमें ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, व्हाइट गुड इंडस्ट्री, रासायनिक सेल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्शन सहित IT हार्डवेयर जैसे क्षेत्र शामिल है। इसके तहत सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 1.97 लाख करोड़ रुपए का अलग अलग मद में प्रोत्साहन देगी। भारत में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य भारतीय कंपनियों को मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। रोजगार बढ़ाने में होगी सहायक। बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोडक्शन का औसतन 5% इंसेंटिव के रूप में भी दिया गया है, यानी सिर्फ पीएलआई स्कीम के द्वारा ही आने वाले 5 सालों में लगभग $520 बिलियन का प्रोडक्शन भारत में होने का अनुमान है। इसके अलावा जिन सेक्टरों के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है, उन सेक्टरों में अभी जितनी वर्कफोर्स काम कर रही है वो करीब करीब दोगुनी हो जाएगी। इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में लाभ होगा ही, साथ ही देश में आय बढ़ने से जो डिमांड बढ़ेगी उसका भी लाभ होगा, यानी 2 गुना फायदा। वहीं स्कीम का एक व्यापक असर देश की MSME सेक्टर पर होने वाला है। दरअसल हर सेक्टर में जो सहायक यूनिट बनेंगे उसकी पूरी वैल्यू चेन में नए सप्लायर बेस की जरूरत होगी। ये जो सहायक यूनिट होंगे वो ज़्यादातर MSME सेक्टर में ही बनेंगी। MSME को ऐसे ही अवसरों के लिए तैयार करने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। कैसे हो रहा फायदा पीएलआई स्कीम योजना का। भारत में इकाइयों को स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करेगी। हमारी दवाइयाँ, वैक्सीन, गाड़ियाँ, फोन आदि हमारे देश में ही बने, इस दिशा में पीएलआई स्कीम बड़ा कदम माना जा रहा है। मार्च में पीएम मोदी ने पीएलआई स्कीम के बारे में बताते हुए कहा था कि पिछले साल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी। कोरोना काल के दौरान भी इस वित्तीय सेक्टर में 35,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। यही नहीं कि इस कालखंड में भी करीब 1300 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। इससे हजारों नई जॉब्स इस सेक्टर में तैयार हुई हैं। जाहिर है सरकार की मेड इन इंडिया के जरिए प्रोडक्शंस को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इससे न सिर्फ उत्पाद देश में बनकर मिलेंगे बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। खास बात यह है कि पीएलआई स्कीम के तहत कई ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों पर फोकस कर रहे हैं। टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र करीब करीब ऐसा ही है। पीएलआई स्कीम से ऑटो सेक्टर में 7.5 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। पीएलआई स्कीम के जरिए आने वाले साल में 7.5 लाख नौकरियां पैदा होने का अनुमान लगाया गया है। इसके माध्यम से ऑटो सेक्टर में भारी निवेश भी आएगा। वाहन और गाड़ियों के कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई की योजना से अगले 5 सालों में 7.5 लाख के अतिरिक्त रोजगार और उत्पादन में 2,31,500 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। 45,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव अरुण गोयल ने सोमवार को कहा कि हमने जिन 20 कंपनियों को इस क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना में चुना है, उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। हमारी योजना 25,938 करोड़ रुपए की है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इसे 2,33,000 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम से होने वाले फायदे। इस स्कीम से देश और नहीं पूरे दुनिया को भी बहुत फायदे होने वाले हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग हेतु उत्पादन संबंध प्रोत्साहन स्कीम की भी